शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण पर ये मेरा 11वां वीडियो है। हमारा तस्वुत्तरी के पाठ पर चिंतन चल रहा था, जिसके अंदर हम चिंतन कर रहे थे ठामी काऊ सगम, यानी शरीर की क्रिया के लिए हम जो कायोसर्ग कर रहे हैं उसके बारे में चिंतन करते हैं। देखो, इस जो आवश्यक है, सामायिक आवश्यक, जो पहला आवश्यक है, इसमें पहला पाठ तो क्षमा मांगने का है, लेकिन करने के पाठ इसमें दो ही है, एक तो करेमी बनते और तस्वुत्तरी। तो इसलिए ये पाठ, दोनों पाठ का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये दोनों के पाठ के सिवाय हम उस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों पाठों से ही हम पचकान लेते हैं। तो अब यहाँ पर कायोसर्ग करने का यानी पचकान करने का है, तो इसकी शुरुआत पहले शब्द में करना या लास्ट में करना, क्योंकि तस्वुत्तरी में आगे क्या कहा है उन्होंने हमारे शरीर से, क्योंकि हम जब कायोसर्ग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, उस समय हमारे शरीर की जो व्याधि है, खांसी बोलो, छींक, डकार, ये जो है ना, ऐसे 12 प्रकार के उन्होंने आगार रखने के लिए गुरु भगवंतों ने हमें कहा यानी वो ये 12 प्रकार के आगारों का उन्होंने इसमें सम्मिलित किया। वो तुम्हारा त्याग ऑटोमेटिक हो जाता है, इससे अगर तुम्हारा कायोसर्ग खंडित नहीं होगा, ऐसे गुरु भगवंतों ने कहा। लेकिन आगे एक शब्द उन्होंने ये भी दिया है, इत्यादि, यानी यो माही आगारी, इस प्रकार इत्यादि यानी किसी ने कहा कि 12 से भी अधिक हो सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने नकारा नहीं है। इत्यादि यानी और भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रमुख 12 दोष उन्होंने दिखाए है, इससे तुम्हारा कायोसर्ग खंडित नहीं होगा। अब जब ये खंडित नहीं होगा, तो ये जो है ठामी काउसगम, इसके पहले उन्होंने देना चाहिए था ना, ये शब्द बीच में दिया है। ऐसा क्यों किया है गुरु भगवंतों ने? गुरु भगवंतों ने यहाँ पर 2 दोषों के तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। ठामी काउसगम यहाँ तक जो आंतरिक दोष है, क्योंकि हम जो आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं, तो आत्मा की शुद्धि 2 तरफ से करना पड़ती है। एक तो आंतरिक आत्मा शुद्ध करना पड़ती है, और बाहर से भी शुद्ध करना। बाहर से कैसे शुद्ध करेंगे? बाहर से शुद्धि इसलिए कि जो हमारे शरीर की जो व्याधि के कारण जो हम विचलित होते हैं, उसका दोष न लगे। लेकिन गुरु भगवंतों ने इससे भी अधिक महत्व किसको दिया है? हमारे आंतरिक दोषों के लिए। फिर आंतरिक दोष कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, माया, हिंसा, ये आंतरिक दोष है। इसे पहले उन्होंने रखा है। अगर पहले नहीं रखा होता तो पहले इच्छा कार्यनम का पाठ लिया ही नहीं होता। देखो, गुरु भगवंतों ने हमारी कितनी छोटी की बातों की तरफ ध्यान उन्होंने रखा है। उन्होंने ये जान लिया, ये बाकी के दोष अगर उसने नहीं भी किया, खंडित भी हो गया उसका कायोसर्ग, तो भी कोई
परेशानी नहीं, कोई बड़ी हानि नहीं है। लेकिन सबसे अधिक हानि कौन से दोष से होंगी? जो आंतरिक दोषों से अधिक हानि होती है। और आंतरिक दोषों की हानि दूर करने के लिए उन्होंने पहले इच्छा कारण से पांचों जीवों की हिंसा का उन्होंने हमारे से त्याग करके लिया। इसके वजह से क्या हो गया? हमारे विकार भाव जो है ना, वो कम होने के लिए सहायक बने कि नहीं। जब हम कोई पहचान लेते हैं, उसमें स्थिरता लाने के लिए जो प्रमुख कारण है उसे पहले दूर करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने ये जान लिया कि कोई भी जीव का, कोई भी आत्मा का जो प्रमुख दोष है वो आंतरिक दोष है। जब तक आंतरिक दोष दूर नहीं होंगे तब तक बाहर के दोष दूर नहीं होंगे। और अधिक प्रभाव आंतरिक दोषों का गिरता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने यहाँ तक जो ठामी कौसगम, यहाँ तक उन्होंने हमारे आंतरिक दोषों के लिए उन्होंने पहचान लेने के लिए कहा है। यानी गुरु भगवंतों ने आत्मा शुद्धि करने के लिए प्रायश्चित्त करने नम विषयी करने नम, यानी गुरु भगवंतों ने हमारे आत्मा की शुद्धि करने के लिए, फिर आत्मा की शुद्धि करने के लिए शल्य, आदान शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, या ऐसे जो 3 शल्य है ना, ये तीनों शल्य को उन्होंने, क्योंकि विशेष रूप से उसका उल्लेख उन्होंने किया है। अब जब ये शल्य अगर निकल गए तो बाकी से जो तुम्हारे दोष लगेंगे, जो पाप का, जो कर्म का बंध होगा, वो कैसा होगा? वो हल्का फुल्का होगा। थोड़े से ही ज्ञान, ध्यान, तप, जप से वो दूर हो सकता है। लेकिन जो चिकने कर्म हैं उसका भी बंध हमें नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो भी कम से कम कैसा हो, उसकी तीव्रता कैसी कम हो, इसके लिए गुरु भगवंतों ने यहाँ पर ठामी कौसगम, यहाँ पर ये शब्द दिया है, बीच में पहले ये दिया है। क्योंकि पहले जो बड़े दोष है, हम व्यवहार में भी क्या करते हैं कि कोई जो बड़ी बड़ी जो क्रिया है ना, उसको पहले बाजू को हटाते हैं और फिर बाद में क्या है, छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं। क्योंकि जिससे अधिक हानि होती है उससे पहले दूर करो। समझो आपको खांसी आ गई, डकार आ गई, इससे तुम्हारा काया विचलित हो गई, तो उससे कितना दोष लगेगा? क्षुल्लक दोष लगेगा। लेकिन वही अगर तुम कायोसर्ग के अंदर कोई अगर विकार भाव जागृत हो गए, कोई क्रोध का प्रसंग याद आ गया, तो उससे जो हिंसा होने वाली है वो कितनी बड़ी होंगी है, इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए गुरु भगवंतों ने हमें बड़ी हिंसा से बचाया है। क्योंकि जब तुम बड़ी हिंसा से बचोगे तब छोटी हिंसा से कैसा बचना ये आप स्वयं जान जाओगे। क्योंकि जो सूक्ष्म हिंसा होने वाली है ना, वो हमारे ध्यान में नहीं आती है, उसका ज्ञान हमें गुरु भगवंत कराते हैं। क्योंकि ये गुरु भगवंतों का कर्तव्य भी है और हमारा भी कर्तव्य ये नहीं है क्या कि उनके प्रति हमने धन्यवाद के भाव रखना चाहिए। क्योंकि इन्होंने कितना सुंदर ढंग से हमारे काया को स्थिर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम फिसल न जाए, हम उससे डिगे न, और वहाँ से अगर तुम भटक भी गए तो भी ज़्यादा दूर न जाएंगे, इसका ध्यान उन्होंने रखा है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने
इस गाथा के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हमारे बड़े दोषों को उन्होंने पहले दूर किया है। समय को देखते हुए हमारे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।